हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड है 30 मीटर। इसके अंदर की तरफ, इसके पूरे बॉर्डर पे अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। फिगर में देखिए, ये जो बड़ा स्क्वायर आपको दिख रहा है ये 30 मीटर साइड का एक स्क्वायर गार्डन है, और ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता है जो इस स्क्वायर गार्डन के अंदर की तरफ बनाया गया है। आपको निकालना है फाइंड नंबर 1 द एरिया ऑफ द पाथ। तो इस पाथ का एरिया निकालना है, ये जो आपको येलो शेडेड दिखाई दे रहा है। सेकंड में भी कुछ है, वो हम बाद में करेंगे, पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 फिगर दिख रही हैं आपको, एक बड़ी फिगर एक छोटी फिगर, दोनों स्क्वायर है। तो पहले मैं इनका कोई नाम रख लेता हूँ, ए बी सी और ये डी। बड़े स्क्वायर को मैंने ABCD लिख लिया, छोटे को E F G और H, ये इसका नाम रख लिया। अब लास्ट जैसे हमने पिछले 4 क्वेश्चंस किए हैं एग्जैक्टली ये भी वैसे ही करना है। बस डिफरेंस क्या है इसके अंदर? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस बार ये अंदर की तरफ को है, ये जो रास्ता है ना ये अंदर की तरफ है। तो बड़े स्क्वायर में से छोटे स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमें बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है, जो रास्ता है, इसका एरिया पता चल जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो पहले हमें बड़े और छोटे स्क्वायर की साइड्स एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो ABCD की मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ABCD ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड है ये है 30 मीटर। अब छोटे की E F G H। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिए E F G H की साइड कितनी हो जाएगी? यहाँ ये जो रास्ता है ना ये अंदर की तरफ बना है, यानी अंदर इतना, ये इतना कम हो गया। ये 1 मीटर चौड़ाई है ना, 1 मीटर चौड़ाई है ये। तो अगर मुझे EF की लेंथ निकालनी है तो 1 मीटर मैं यहां से कम करूंगा, 1 मीटर यहां से कम करूंगा। ये जो पूरा 30 मीटर है, एक यहां से कम होगा, एक यहां से कम होगा, तो EF की साइड पता चल जाएगी मेरे को। तो इसकी साइड हो जाएगी 30 -1 -1। यहां से किया तो ये हो गया 30 -2 यानी कि 28 मीटर। तो छोटे स्क्वायर की साइड 28 मीटर इसके अंदर ली जाएगी। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, यहां लैंग्वेज में लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। अब ABCD ये एक स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हम लिखेंगे साइड इंटू साइड। EFGH भी एक स्क्वायर ही है तो यहां भी फॉर्मूला साइड इंटू साइड ही लगेगा। ये बड़ी साइड्स हैं, ये है 30 मीटर, वैल्यू पुट करते हैं तो 30 इंटू 30, और ये EFGH में छोटी साइड है, ये है 28 मीटर, तो यहां लिखेंगे हम 28 इंटू 28। अब सॉल्व कर लेते हैं। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो गया, और पीछे के ये 2 जीरोस आ गए। यहां 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 28 इंटू 28, 8 8 64 का 4, और ये 6 आ गया, 8 2 16, 16 में 6 जोड़ा, 17 18 19 20, तो 22 आ गया। 2 8 16 का 6, और ये कैरी 1 आ गया, 2 2 4, और ये 1 5 आ गया। प्लस किया तो 4 आ गया, 6 2 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 784। तो बड़े स्क्वायर का एरिया 900, छोटे स्क्वायर का एरिया 784। इन्हें माइनस कर देंगे तो ये येलो जो है ये पाथ यही आ जाएगा। अब माइनस भी कर लेते हैं तो 900 में से माइनस कर लेते हैं 784 को, तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 रह गया, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, तो 116। और क्वेश्चन सारा मीटर में है और एरिया है तो मीटर का स्क्वायर। तो रास्ते का एरिया तो इतना आ गया। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है
द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग समझिए, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, रिमेनिंग से मतलब ये है कि पूरा गार्डन तो आपका ये 30 मीटर इंटू 30 मीटर है, और इसके अंदर ये हो गया है पाथ, रास्ता, जो कि 116 मीटर स्क्वायर का है। तो बचा क्या, रिमेनिंग तो यही हो गया ना, अंदर वाला ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर ग्रास प्लांट करनी है, यानी घास लगानी है। तो घास लगाने का जो खर्चा है वो कितना होगा वो बताना है। रेट आपको दे रखा है पर मीटर स्क्वायर 40 रुपये लगेंगे, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपये लगेंगे। तो अब हम कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास निकाल देते हैं। तो सेकंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, अब देखिए रिमेनिंग की बात कर रहा है ये आप जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं यहां पे लगेगी घास, तो इसका एरिया हमें दोबारा से निकालने की जरूरत थोड़ी है, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये रहा 784 ही तो है ये, 28 इंटू 28, इसकी साइड 28 मीटर आई थी ना, यही है वो एरिया जहां पे घास लगेगी। तो इसी एरिया को हमें यहां पे लिखना है। पहले मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, एरिया ऑफ EFGH, यानी EFGH में लगेगी घास और इनटू रेट से मल्टीप्लाई की जाएगी। तो एरिया ऑफ EFGH हम निकाल चुके हैं 784 मीटर स्क्वायर, और रेट दे रखा है बुक वाले ने, ₹40 लगेंगे पर मीटर स्क्वायर के। रेट को इस तरह से लिखा जाता है, रुपीज ऊपर लिखे जाते हैं और जितने का वो खर्चा होता है वो नीचे। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ना ये, तो हमने ऐसे लिखा है। हो सकता है यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर हो तो पर यहाँ पे फिर 100 लगता। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाता है, जो बचता है वो सिर्फ रुपीज की ही यूनिट बचती है। अब रुपीज में आंसर आएगा, 784 को मल्टीप्लाई 40 से करना पड़ेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 784 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से इन तीनों को करेंगे तो तीनों बार 0 ही आएगा। 4 4 जा 16 का 6, ये 1 आ गया। 4 8 जा 32, 1, 33 का 3 और ये 3 कैरी आ गया। 4 7 जा 28, 29 30 31, यहाँ पे 31 आ गया। ये 0, ये 6, ये 3, ये 1 और ये 3, 3 1 3 6 और ये 0, 3 1 3 6 और ये 0, यानी 31,360 रुपीज़ के अंदर इस पोर्शन में घास लग जाएगी। दोनों पार्ट निकाल दिए हमने, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।